खबरों को तफसील से जानने के लिए अगले 45 मिनट हमारे साथ बने रहिए। आज न्यूज़ 360 की शुरुआत करेंगे यूपी की एक बड़ी खबर से। मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा बढ़ गया है, क्योंकि खुद सीएम योगी आज मिल्कीपुर में थे। मिल्कीपुर से सीएम योगी ने सपा पर करारा प्रहार करते हुए बीजेपी की जीत की हुंकार भरी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों की खून से सने हुए हैं, जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल करने का काम किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार सूबे के सबसे बड़े चुनावी रण में भरी। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के ऐलान के बाद सीएम योगी पहली बार मिल्कीपुर पहुंचे तो उनके तल्ख तेवरों ने समाजवादी पार्टी की सियासी जमीन हिलाकर रख डाली। सीएम योगी ने सपा के इतिहास, वर्तमान और भविष्य पर निशाना साधते हुए मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सेट कर दिया। ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों की खून से सने हुए हैं, जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल करने का काम किया था। अयोध्या की गलियों में निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। ये वही समाजवादी पार्टी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करती है, महाकुंभ का विरोध करती है। जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा, समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया। मिल्कीपुर की चुनावी सभा में सीएम योगी ने पहला हमला सपा के इतिहास पर ही बोला। सपा की माफिया राज का इतिहास बताते हुए सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव के बयानों पर भी पलटवार किया। लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों के लिए। उन्होंने कहा था, संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। आप मुझे बताओ, ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे, जगह जगह झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है, किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये लोग उस हर कार्य का विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव के रण में भी सीएम योगी अपने हार्ड हिंदुत्व वाले एजेंडे के साथ ही उतरे। माफियाओं की कब्र पर मरसिया पढ़ने से लेकर अयोध्या गैंगरेप का आरोपी मोहित खान तक को लेकर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। सीएम योगी ने सपा को लेकर दिया अपना एक फेमस नारा भी यहाँ पर दोहराया। महर्षि वाल्मीकि के नामकरण से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विरोध करती है। ये समाजवादी पार्टी तो प्यार केवल करती है, किससे? ये आंसू बहाती है जब कोई माफिया मरता है तो उसके यहां मरसियां पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। एक दलित बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान इनका हीरो होता है। अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी का सम्मान होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। सफाई दे रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। अरे उस बेटी का बयान पर्याप्त है। ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज मैं आप सबसे यही बात कहने के लिए आया हूं, ये लोग लगातार समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई
और इसीलिए तो हम कहते हैं, देख सपाई बिटिया घबराई। मिल्कीपुर के पलिया मैदान में जब लाखों की भीड़ के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दहाड़ा तो सपा का इतिहास, वर्तमान और सब कुछ उधेड़ कर रख डाला। सीएम योगी ने फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद पर भी मोहित खान के समर्थन के लिए अपने निशाने पर लिया। यही नहीं, सीएम योगी ने अवधेश प्रसाद को दुर्भाग्य से बना सांसद भी कह डाला। ये मोइन खान के कुकृत्य थे और मोइन खान को सिर पे लेके ढोते हैं समाजवादी पार्टी के अयोध्या के दुर्भाग्य से बने हुए सांसद। आपने देखा होगा ना, उसी मोइन खान को तो पैरवी कर रहे थे, उसके साथ फोटो खिंचवाने में गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। हम अयोध्या को, मिल्कीपुर के ही किसी सपूत को उनके 20 दे करके वहां से वो विधायक बन करके वहां के विकास को ऐसे ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मिल्कीपुर को भी अयोध्या की तर्ज पर विकास की बुलंदियों की ओर आगे पहुंचाना है। सीएम योगी विरासत, विकास और देश में मिसाल बनी यूपी की कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सूबे के सबसे बड़े सियासी रण में उतरे थे। समाजवादी पार्टी का बस चलता तो अयोध्या से आपका नाम भी हटा देता। पूरी ताकत उसने लगाई थी, पूरी ताकत लगाई थी कि गुलामी के ढांचे को कोई कुछ टस से मस न कर सके। लेकिन हम लोग कहते थे चाहे कुछ भी हो, गुलामी का ढांचा तो हटेगा जरूर। दुर्दांत माफिया थे जो जहां देखो वहां की जमीन को कब्जा करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते थे। उनको भी कहा गया कि भाई देखो, तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई है, अब तुम जन्नत के हकदार नहीं हो, अब जाओ, राम नाम सत्य है भी तुम्हारे लिए नहीं पढ़ा जाएगा, तुम जहन्नुम की अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाओ। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे कानून व्यवस्था की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अंदर लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी हर हाल में जीतना चाहती है, क्योंकि मिल्कीपुर की जीत न सिर्फ मनोवैज्ञानिक बढ़त देगी बल्कि एकता का एक संदेश भी देगी। सीएम योगी खुद ऐसा मान रहे हैं। ये मोइन खान को सिर आंखों पर बिठाने वाले लोग बिटिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये भदरसा का चेयरमैन दलितों की जमीनों पर कब्जा किए बैठे थे, जबरदस्ती। ये कहा गया कि भाई जबरदस्ती यहां नहीं चलता है, यहां तो गरीब के बारे में सुनवाई होगी, गरीब के प्रति संवेदना होगी, किसी माफिया और किसी अपराधी के प्रति नहीं। मिल्कीपुर का रण जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 7 मंत्री और 40 विधायकों की फौज मैदान में उतार डाली है। जातिगत समीकरणों को साधने के लिए लगभग सभी जाति के विधायक मंत्री को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मिल्कीपुर विधानसभा में करीब 3.50 लाख वोटर हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा आबादी दलितों की है। यहाँ करीब पासी और गैर पासी मिलाकर करीब 1.30 लाख से अधिक दलित वोटर हैं। मिल्कीपुर में 65,000 यादव और 35,000 से अधिक मुस्लिम वोटर हैं। वहीं 85,000 से अधिक ब्राह्मण और 30,000 क्षत्रिय वोटर भी हैं। मिल्कीपुर में अब तक 2 बार उपचुनाव हो चुके हैं, लेकिन दोनों बार भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। लेकिन इस बार के चुनाव के मायने अलग हैं। यूपी 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी उत्साह से लबरेज है। ऐसे में मिल्कीपुर का चुनाव जीतकर बीजेपी साल 2027 के चुनाव के लिए नैरेटिव सेट करना चाहेगी। आपने सियासत की खबर देखी।